इक्विलिब्रियम इस टॉपिक के अंदर फाइंड सपोर्ट रिएक्शन इन बीम इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में भी हम लोग सपोर्ट रिएक्शन इन बीम फाइंड आउट करने वाली प्रॉब्लम करेंगे और ये लेक्चर फिर हमारा लास्ट लेक्चर होगा फॉर प्रॉब्लम ऑन बीम। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे कंसेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पर देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड सपोर्ट रिएक्शन ऑफ बीम लोडेड एज शोन इन फिगर। ठीक है, पॉइंट ए पर हमें रोलर सपोर्ट आया हुआ दिख रहा है और पॉइंट बी पर हमें हिंज सपोर्ट आया हुआ दिख रहा है। पॉइंट बी के ऊपर ही एक हमें क्लॉकवाइज मूवमेंट दिख रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 10 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, पॉइंट बी पर यहाँ पर हिंज सपोर्ट होने के कारण दो सपोर्ट रिएक्शन होगी, एच बी टूवर्ड्स पॉइंट बी हम लोग ले सकते हैं और वी बी टूवर्ड्स पॉइंट बी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर एच बी और वी बी ये सपोर्ट रिएक्शन हम लोग अवे फ्रॉम द पॉइंट बी भी दिखा सकते हैं। पॉइंट डी पर एक इंक्लाइन फोर्स है जिसकी वैल्यू 20 किलो न्यूटन विच इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री विथ एक्स एक्सिस विच इज एक्टिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका मतलब इस 20 किलो न्यूटन इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट निगेटिव होगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इस बीम के अंदर ए बी यानी कि 6 मीटर का जो स्पैन दिख रहा है उसके ऊपर हमें यूवीएल आया हुआ दिख रहा है। यूवीएल यानी कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल जितनी होगी। यहाँ पर देखो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 6 इंटू 4 इंटू हाफ करना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो 6 4 दा 24, 24 को अगर हम लोग हाफ से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस केस में आएगा 12। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा, उस सिंगल पॉइंट लोड की वैल्यू 12 किलो न्यूटन, जो कहाँ पे एक्ट करेगा, इस पॉइंट ए के आगे 2 मीटर पे एक्ट करेगा। कैसे देखो, इस ट्राइंगल के लिए ये वाला साइड क्या होगा, बेस, तो उसके सामने वाला पॉइंट होगा एपेक्स। बेस और एपेक्स के बीच का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। और बेस के आगे सी जी कितना दूर होता है, 1/3 ऑफ हाइट। ठीक है, उसी सी जी से सिंगल पॉइंट लोड पास होगा इस यूवेल का, दैट इज 12 किलो न्यूटन फोर्स। ये कहाँ पे पास होगा, ए के आगे 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। ठीक है, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इस डायग्राम को मुझे साइड में लेना होगा। इस सेम डायग्राम को मैंने दूसरे पेज पे बना लिया है, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम कर। ठीक है, देखो यहाँ पर ए के ऊपर रोलर सपोर्ट होने के कारण रोलर सपोर्ट कैसे आता है, हमेशा उसके बेस को परपेंडिकुलर आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर रोलर सपोर्ट रिएक्शन है डे दिखा दिया है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, उसके बाद हिंज, यहाँ पर जॉइंट पी पे हिंज सपोर्ट होने के कारण एच बी और वी बी सपोर्ट रिएक्शन हम लोगों ने टूवर्ड्स पॉइंट बी दिखा दिया। यहाँ पर बी पॉइंट एच बी वी बी 10 किलो न्यूटन का एक लोड था, 10 किलोमीटर का एक लोड था एक्चुअल था सिस्टम के अंदर, जो कि बी के पीछे कितना था, 1.5 मीटर पे था, वो भी दिखा दिया है। सिंगल पॉइंट लोड ट्रायंगल का यूवीएल का कितना बना था, 12 किलो न्यूटन बना था, जो कि ए से कितने आगे था, 2 मीटर, वो भी दिखा दिया है। ठीक है, ये मतलब फ्री बॉडी डायग्राम हम लोगों ने बना दिया है ये गिवन डायग्राम का। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये साइड में कर देता हूँ क्वेश्चन को। इस डायग्राम के अंदर हमें क्या यूज़ करना होगा, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी होगी। क्या यूज़ करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो उसमें से पहला वाला कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, आंसर लिखते वक्त सबसे पहले हमें पहले ये लिखना होगा, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो देखो उस आंसर को सॉल्व करने के लिए ये वाले एरो से शुरुआत करूँगा। पहले हमें लिखना होगा ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, एफ बी डी लिखा। इसके बाद आपको डायग्राम एक्चुअली में ड्रॉ करना है। एक्चुअली मेरे को ये डायग्राम बीच बीच में दिखाना होगा ना, इसके कारण मैंने साइड में लिख दिया है। ठीक है, मतलब बना दिया है। तो देखो ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, पहले क्या करोगे, लेट समेशन एफ एक्स करोगे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही आपको देखने होंगे। एच बी का डायरेक्शन हमने कैसे अज्यूम किया है, टूवर्ड लेफ्ट साइड, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, माइनस एच बी लिखना होगा। ठीक है, अगर हम लोग चाहते तो एच बी का डायरेक्शन टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी ले सकते थे, लेकिन अभी ऐसा अज्यूम किया तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस एच बी दिखा दिया। माइनस ही क्या रहेगा, इस 20 किलो न्यूटन फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो माइनस ही होगा, बिकॉज 20 किलो न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होता है, तो उसकी वैल्यू कैसे होगी एक्स कंपोनेंट की, पहले तो फोर्स लिखेंगे, फोर्स लिखा। ठीक है, तो फोर्स लिखा यहाँ पे 20 अभी, उसके बाद एक्स कंपोनेंट ढूंढ रहे तो यानी कि उसके साथ एक्स कंपोनेंट के साथ हमेशा आएगा कोसाइन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस। और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन है एक्स के साथ बनाया हुआ एक्यूट एंगल, यानी कि वो कितना है, 40 है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस ये -20 cos 40, ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट फॉर दिस 20 किलो न्यूटन फोर्स। ठीक है, माइनस क्यू बिकॉज 20 किलो न्यूटन फोर्स एक्टिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, देखो सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये दो ही थे, ये माइनस एच बी और ये -20 cos 40। ठीक है, इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं था, तो आगे क्या कर दोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली एच बी की वैल्यू मिल रही है, तो माइनस एच बी में इक्वल टू के आगे रख देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस एच बी हो जाएगा, और ये -20 cos 40 की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो -20 cos 40 की वैल्यू देखो कितनी होगी, 20 cos 40 कर देता हूँ, उसकी वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेट करने पर 15.32 आ रही है। ठीक है, लेकिन ये माइनस रहेगा, -15.32
32 होगा, यूनिट क्या लिखेंगे, किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसे अंडरलाइन करके रखो। देखो मेरा अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन कैसा था, एच बी का टूवर्ड लेफ्ट साइड था। अगर मेरा अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन एच बी का पॉजिटिव साइड होता था तो मुझे एच बी की वैल्यू कैसे आती थी, प्लस आती थी, ठीक है। इसका मतलब मेरा अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन रॉन्ग था, क्योंकि मुझे यहाँ पर आंसर नेगेटिव आया है। अगर अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन राइट साइड की तरफ होता तो मुझे ये वैल्यू प्लस आती थी, ठीक है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये टेक्निकल बात है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे आंसर आपको आया है आप लोग वैसे ही यूज़ करो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये एंड लिखा, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू आपको लेना है 0, यानी कि सारे वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन देके इक्वल टू 0 करना है। तो आर ए वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल एक्टिंग अपवर्ड, तो यहाँ पर उसका साइन कैसे होगा, प्लस होगा। तो इधर क्या लिखेंगे, प्लस आर ए, -12 होगा, ठीक है। आगे का -10 होगा। इधर से वी बी ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस वी बी होगा, ठीक है। मोमेंट नहीं लेना है, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई करते मोमेंट नहीं लेना है। ये मोमेंट वाला पार्ट जब आप मोमेंट वाले पार्ट पे आओगे तभी लेना पड़ेगा, ठीक है। आर ए ऊपर, -12 नीचे, -10 नीचे, ये वी बी ऊपर। और देखो इस 20 किलोमीटर फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा, वो कितना आएगा, +20 साइन 40, +20 साइन 40, ठीक है। समझा होगा, ये डायरेक्टली मैंने वर्टिकल कंपोनेंट कैसे लिखा, ठीक है। प्लस क्यों, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट प्लस ही होता है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना करेंगे, 0 करेंगे। यहाँ से इक्वल टू 0 किया हुआ है, यहाँ से लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा मैं, आर ए प्लस वी बी लिख दूंगा। आर ए प्लस वी बी लिखा, ठीक है। इज इक्वल टू कर देते, -12 -10 कितना हो जाएगा, 22, इक्वल टू के आगे जाने पर उस 22 में से हम लोग -20 साइन 40 कर देंगे, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं उसका आंसर हमें कितना मिलता है, 22 -20 साइन 40 कर देना है, ठीक है। तो इक्वल टू करने पर देखो उसका आंसर हमें कितना मिलेगा, 9.144, ठीक है। तो हम लोग उसे 9.14 ही लिख देंगे। डेसिमल पॉइंट पे तो हम लोग 2 डिजिट लिखा करेंगे, दूसरा डिजिट राउंड अप किया करेंगे, ठीक है। तो 9.14 लिखा, इधर यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इक्वेशन का एक पार्ट लग रहा है तो इसके कारण यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। ऊपर मैंने यूनिट क्यों लिखा था, क्योंकि ये डायरेक्टली मुझे फोर्स की वैल्यू मिल रही थी, एच बी इस फोर्स की वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आर ए प्लस वी बी एक इक्वेशन जैसा मिल रहा है तो उसे हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपकी चॉइस होगी, आप लोग सब फोर्सेस का मोमेंट का एडिशन कौन से पॉइंट के अराउंड लेना चाहते हो। आप लोग ए के अराउंड भी मोमेंट ले सकते हो, या फिर बी के अराउंड भी मोमेंट ले सकते हो, या फिर सी के अराउंड भी मोमेंट ले सकते हो, ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर मोमेंट लूँगा अबाउट पॉइंट बी लेता हूँ, ठीक है। अबाउट पॉइंट क्यों, क्योंकि देखो एच बी भी अननोन है, वी बी भी अननोन है, तो मोमेंट लेते वक्त ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करो जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस पास होते हो, ठीक है। तो एच बी पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट नहीं आएगा, वी बी पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका भी मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो उनका मोमेंट 0 हो जाएगा। अभी देखो ये आर ए बी पॉइंट के अराउंड कैसे घूमेगा, ऐसा सीधा ऊपर जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा नहीं, उसे घुमाना है ना, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। और आर ए का बी से डिस्टेंस कितना हो रहा है, 6, तो आर ए इस फोर्स की मोमेंट वैल्यू कितनी होगी, आर ए की वैल्यू इंटू 6, तो उसका मोमेंट कितना लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, आर ए इंटू 6 लिखना होगा। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके कारण उसका नीचे हम लोगों ने फर्स्ट डे से प्लस कंसिडर किया है, ठीक है। कोप्लेनर फोर्सेस के अंदर ही मोमेंट ऑफ अ फोर्स कंसेप्ट बताया था, तो मैंने मोमेंट को क्लियर किया था। क्लॉकवाइज वाला मोमेंट हम लोग प्लस लिया करेंगे, मोस्ट ऑफ द सर लोग उसे नेगेटिव लेते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता फाइनल आंसर में, ठीक है। तो देखो लेकिन आपको सारे मोमेंट क्लॉकवाइज फिर प्लस ही लेने होंगे। अभी उसके बाद 12 किलोमीटर का जो फोर्स है वो बी के अराउंड कैसे घूमेगा, उल्टा घूम रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस पता करो कितना होगा बी से। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है, 2 है, तो और ये यहाँ से लेकर बी तक का कितना है, टोटल 6 है। तो हमें ये डिस्टेंस ढूंढना है ना, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का, जो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 में से ये 2 कटा, बचा कितना, 4, तो -12 इंटू 4, माइनस क्यों, क्योंकि ये उल्टा घूम रहा है 12 किलोमीटर का फोर्स, तो -12 इंटू कितना कर दिए, 4 कर दिए, ठीक है। इसका तो ये -10 करना होगा, -10 इंटू 1.5, क्योंकि 10 किलोमीटर का फोर्स अबाउट पॉइंट बी कैसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखूंगा, -10 इंटू 1.5 लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सिस्टम के अंदर एक डायरेक्टली रेडीमेड हमें मोमेंट आया हुआ दिख रहा है, क्लॉकवाइज 10 किलोमीटर मीटर, तो उसे डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे +10, ठीक है। ये कैंसिल कर देता हूँ, डायरेक्टली हमें लिखना होगा +10। इसे वाइटनर से कैंसिल कर देता हूँ, ये गलती से आया था, 0 लिखा था, 10 लिखना था, तो पहले मैंने 0 लिख दिया था, ठीक है। तो उसे मैंने ये मिटा दिया है, ठीक है। अभी देखो ये जो 20 किलोमीटर का फोर्स दिख रहा है ना, उसका भी हमें मोमेंट लेना है, अबाउट पॉइंट बी लेना है, ठीक है। तो डी पॉइंट पे अगर हम लोग रिजोल्व करेंगे 20 किलोमीटर इस फोर्स को, डी पॉइंट पे जब वो रिजोल्व होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, इधर एक्ट करेगा लेफ्ट साइड में, और उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स कंपोनेंट की 20 cos 40 होगी, और डी पॉइंट पे उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट करेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 20
साइन 40 होगी, ठीक है। जो 20 cos 40 एक्ट होगा डी पॉइंट पे, वो बी पॉइंट से कितना दूर है, देखो 2 मीटर दूर है। और वो कैसे घूमेगा, अबाउट पॉइंट पे उल्टा घूमेगा ना, उल्टा उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो 20 cos 40, तो उसकी मोमेंट वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस, ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर ले तो -20 cos 40 इंटू डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। और डी पॉइंट पे वर्टिकल फोर्स देखो 20 किलोमीटर, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 20 cos 20 sin 40, वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब, लेकिन बी के अराउंड कैसे घूमेगा, उल्टा ही घूमेगा ना। तो -20 करोगे sin 40 इंटू डिस्टेंस कितना होगा, देखो बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना, 2 ही दिया हुआ है, तो इंटू क्या करोगे आप लोग, 2 कर दोगे, ठीक है। ये सब सारे फोर्सेस हम लोगों ने इंक्लूड कर दिए मोमेंट वाले, तो इक्वल टू क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा, ठीक है। तो देखो R इंटू 6 हम लोग लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं, इसे माइनस साइन है, इसे माइनस साइन है, इसे प्लस साइन है, इसे माइनस साइन है, इसे माइनस साइन है, मतलब ये नेगेटिव नंबर आएगा, जो इक्वल टू के आगे जाने पर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो देयरफॉर लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, R इंटू 6 लिख लेते हैं। ये बाकी के सारे नंबर्स कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे इक्वल टू के आगे रख लेते हैं, ठीक है। वो हमें मिलेगा -109.35, लेकिन इक्वल टू के आगे रखने पर उसे हमें प्लस में लिखना होगा। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 109.35 लिखेंगे, ठीक है। 35 लिखा, डेसिमल पॉइंट के बाद मैं 2 ही डिजिट कंसीडर करूँगा। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, आर की, तो डायरेक्टली हम लोग आगे आर की वैल्यू लिखेंगे, 109.35 डिवाइड बाई 6, 109.35 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इक्वल टू देने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, 18.225 मिल रहा है, तो 18.23 लिख सकता हूँ मैं। 18.23 यूनिट क्या रहेगा इसका, किलो न्यूटन, ठीक है। तो इसे अंडरलाइन कर देते। इसके बाद देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। आगे मैं क्या लिखूँगा, डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखूँगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखने पर हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, वी बी मिल जाएगा। तो वी बी की वैल्यू मैं निकाल लूँगा। तो देखो आर ए कितना आया, प्लस आया, इसका मतलब हमारा अज्यूम किया हुआ डायरेक्शन आर ए का कैसे सही था, ठीक है। इसके कारण ये वैल्यू हमें पॉजिटिव आई है, ठीक है। तो वी बी निकाल लेते हैं। आर ए कितना था, देखो इधर 18.23 माइनस होगा उधर जाने पर, ठीक है। तो 9 - 14 माइनस 9.14 माइनस क्या पुट करना है हमें, 18.23, ठीक है। तो इक्वल टू देने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, -9.09, ठीक है। तो इधर क्या लिखूँगा, -9.09 लिखूँगा। यूनिट क्या लिखूँगा, किलो न्यूटन। देखो यहाँ पर हम लोगों ने वी बी का डायरेक्शन क्या अज्यूम किया था, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ये जो वी बी का डायरेक्शन हम लोगों ने ऊपर की तरफ अज्यूम किया, वो हमारा गलत है। एक्चुअल में इस डायग्राम के अंदर वी बी का डायरेक्शन कैसे होगा, ऊपर से नीचे होगा, क्योंकि निगेटिव आया ना। निगेटिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो जो भी डायरेक्शन आया वो आप लोग कंसिडर करो। चाहते हो तो आप लोग इधर लिख सकते हो, नहीं भी दिखा तो भी चलेगा, जैसे डायरेक्शन आए वैसे ही मान लेना, ठीक है। इसके बाद देखो वी बी आपको मिला है, हम लोगों को पहले एच बी भी मिला था, तो उससे हम लोग आर बी बना लेंगे। देयरफॉर लिखा मैंने आर बी इक्वल टू रूट के अंदर क्या लिखूँगा मैं, एच बी का होल स्क्वायर प्लस वी बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू ये स्क्वायर रूट के अंदर एच बी का वैल्यू कितना मिला था, देखो ऊपर से -15.32 मिला था, तो उसको लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर, -15.32 लिखा, ब्रैकेट के अंदर उसका होल स्क्वायर किया, प्लस ये वैल्यू एच बी की देखो, वी बी की -9.09 राउंड ब्रैकेट के अंदर उसका होल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से आर बी की, ठीक है। तो आर बी की वैल्यू कितनी आती है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें आर बी की वैल्यू मिलेगी 17.813 मिल रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 17.81 ही लिखेंगे, ठीक है। 17.81, अगर ये 1 के आगे वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम लोग 1 की जगह पे 2 कर देते थे। यूनिट क्या लिखूँगा, किलो न्यूटन, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद उन्होंने पूछा तो नहीं है, फिर भी हम लोग निकाल देंगे अपनी तरफ से। ये जो आर बी रिएक्शन है उसका इंक्लिनेशन कितना होगा, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थीटा बी लिखेंगे हम लोग। थीटा बी इज इक्वल टू क्या किया जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर वी बी अपॉन हमें एच बी कर देना होगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव आई थी, तो tan इनवर्स ऑफ इधर वी बी देखो कितना था, 9.09, हम लोग अंदर वैल्यू प्लस ही यूज़ किया करेंगे, इधर कितना 15.32, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से थीटा बी की वैल्यू मेंशन कर सकते हैं। थीटा बी का वैल्यू हमें मिलेगा 30.68, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ फिर, थीटा बी है, ये थीटा लिखा हुआ है 30.68 डिग्री। और ये थीटा बी कौन से क्वाड्रेंट में एक्ट करेगा वो भी दिखाते हैं। देखो हमने क्या किया था, फ्री बॉडी डायग्राम निकालते वक्त एच बी और वी बी मैंने टूवर्ड्स पॉइंट लिए थे, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू मुझे नेगेटिव आई है, इसका मतलब ये एच बी कैसा रहेगा, राइट साइड रहेगा, और वी बी कैसा होगा, वी बी भी नीचे की तरफ होगा, ठीक है।
एच बी कैसे होगा राइट साइड और वी बी कैसे होगा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये एच बी राइट साइड होता है तो और ये वी बी नीचे की तरफ होता है तो क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अदरवाइज जैसे ये डायरेक्शन दिख रहा है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब रिएक्शन एट बी कहाँ पे ऐड करेगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कोई बात नहीं, डायरेक्टली इधर से जो दिख रहा है वैसे ही क्वाड्रेंट लगा दो। एच बी लेफ्ट साइड दिख रहा है, वी बी ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो एच बी नेगेटिव साइड, वी बी प्लस साइड, इससे कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो वही आप लोग लिख दो, ठीक है। तो इधर की सेकंड क्वाड्रेंट इस तरीके से दिखाओगे आप लोग, जैसे आपको मतलब जैसे हम लोगों ने अज्यूम किया था ना उसके अकॉर्डिंग इसका क्वाड्रेंट क्या बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। एक्चुअल के हिसाब से इसका क्वाड्रेंट बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अगर चाहते हो तो इधर ऑप्शन देकर फोर्थ क्वाड्रेंट में लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन अवॉइड करना चाहते हो तो ये एंगल मेंशन ही मत करो, ठीक है, सिंपल। ये वैल्यू भी निकाल दी तभी भी आपका काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन वैल्यू एट पॉइंट बी हमें कितनी मिली 17.81 मिली, और सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए कितना मिला था रोलर सपोर्ट 18.23 मिला था, ठीक है। तो जहाँ पर आपको फाइनल आंसर मिलता है उधर आप लोग यूनिट भी लिखा करना। ये वाला एंगल वाला पॉइंट अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं बोलता हूँ उसको छोड़ दो, जितना जहाँ तक समझ में आ रहा है उतना ही करके आओ, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरीके से है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड बी ऑफ द गिवन बीम, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ डायरेक्टली। डायग्राम के अंदर ये डायमेंशन आपको ठीक से दिख नहीं रहे होंगे, उसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको 1 मीटर, साइड में कितना दिख रहा है ये ए से लेकर इस पॉइंट तक का 2 मीटर, ठीक है। उसके आगे 0.5 मीटर है, उसके आगे फिर से 0.5 मीटर हमें दिख रहा है, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना दिख रहा है 3 मीटर दिख रहा है, ठीक है। वो 8 जैसा लग रहा है लेकिन है वो 3 मीटर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं दूसरे पेज पे बना लेता हूँ, बाद में फिर से आपको ये इसका डायग्राम को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का फ्री बॉडी डायग्राम मैंने दूसरे पेज पे बना लिया है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो जॉइंट ए या फिर पॉइंट ए पे आपको क्या दिख रहा है हिंज सपोर्ट दिख रहा है। हिंज सपोर्ट यानी कि वहाँ पर दो सपोर्ट रिएक्शन हो गए एच ए और वी ए, वो दोनों हम लोग टूवर्ड्स पॉइंट ए दिखाएंगे। इस कॉर्नर से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको 1 मीटर, और यहाँ से लेकर इस ट्रायंगल का जो पार्ट दिख रहा है वहाँ तक डिस्टेंस कितना दिख रहा है 2 मीटर, ठीक है। तो देखो वो वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में का कैलकुलेशन करते वक्त या फिर फ्री बॉडी डायग्राम करते वक्त। देखो यहाँ पर ए पॉइंट मैंने दिखा दिया, यहाँ पर इस पॉइंट के आगे टोटल देखो 1 मीटर डिस्टेंस लिया हुआ है। ए इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने एच ए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लिया, वी ए वर्टिकल रिएक्शन लिया, टूवर्ड्स पॉइंट ए दिखा दिया मैंने। और इस ए पॉइंट के आगे इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो रहा है 2 मीटर। इस ए पॉइंट के आगे यहाँ तक वो डिस्टेंस कितना हो रहा था 2 मीटर, और देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है 2 मीटर। मेन पार्ट क्या है अभी आपको, देखो आपको इस पॉइंट ए के ऊपर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का बेस अलग अलग है, इधर 1 मीटर है इधर 2 मीटर है। तो पहले मैं लेफ्ट साइड का ट्रायंगल करूँगा, कंसिडर करूँगा, ठीक है। ये 1 मीटर का बेस है और उसका यूडीएल वैल्यू कितना है, सॉरी यूवीएल वैल्यू कितनी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। 1 × 10 तो, और उसका फिर लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस 1 मीटर है, हाइट 10 किलोमीटर पर मीटर, तो 2 और 1/2 से मल्टीपल करके तो लेफ्ट वाला एरिया कितना होगा 5 किलो न्यूटन। और वो इस एपेक्स के आगे कितना दूर होगा, इधर एपेक्स है छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला बेस है, तो बीच का शॉर्टर डिस्टेंस क्या होता है हाइट कहलाता है, तो 1 मीटर हाइट हो जाएगी। एपेक्स से सीजी कितना दूर होता है 2/3 ऑफ हाइट, 2/3 इंटू हाइट कितनी इस केस में 1 ही है तो 2/3 रहेगा, ठीक है। इसका मतलब जो 5 किलो न्यूटन सिंगल लोड आएगा इस पीछे छोटे वाले ट्रायंगल का इस ए पॉइंट के आगे कितना दूर होगा 2/3 मीटर दूर होगा, ठीक है। तो वो देखो वो डिस्टेंस मैंने यहाँ पर बना दिया है। पीछे वाले ट्रायंगल का एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ए पॉइंट के पीछे वाला जो ट्रायंगल था उसका सिंगल पॉइंट लोड कितना बना था 5 किलो न्यूटन, जो इस पॉइंट के आगे कितना यूनिट ऐड करेगा 2/3 मीटर, यहाँ पे छोटे से हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो इस ए के आगे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया कितना होगा, देखो ये तो 10 है वेरिंग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, बेस कितना है इस बार 2 है, 10 × 2 कितना होगा 20, लेकिन उसको हाफ से मल्टीपल करेंगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 किलो न्यूटन हो जाएगी। ट्रायंगल का ये बेस नज़र में आ रहा है, पहले राइट साइड तरफ क्या जा रहा है एपेक्स, बेस और एपेक्स का शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगा हाइट होगा, जो इस केस में 2 है। बेस के आगे सी जी कितना दूर होता है 1/3 ऑफ हाइट, तो 1/3 इंटू हाइट अगर करूँगा, हाइट कितनी इस केस में 2 है, ठीक है। तो 1/3 इंटू हाइट अगर करते हैं तो वो मुझे क्या लिखना होगा 2/3 लिखना होगा। तो देखो इस छोटे से गैप में मैंने वहाँ पर वो 2/3 लिखने की कोशिश की है। देखो पेज को थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपको ठीक से समझने के लिए। फोर्स की सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी है राइट वाले ट्रायंगल की
10 किलोमीटर नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 1/3 मैंने गलती से लिखा हुआ था, बेस के आगे सी जी कितना दूर होता है 1/3 ना, लेकिन मैंने साइड का 2 मल्टीपल नहीं किया तो ऊपर क्या होना चाहिए था 2 भी होना चाहिए था, ठीक है। ये 1 जैसा दिख रहा है तो इस 1 की जगह पे ऊपर क्या होना चाहिए था 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ऊपर कितना होगा इधर 2 होगा, ठीक है। ये कितना होगा 2/3, क्योंकि हाइट कितना था 2 था ना। देखो इधर बेस के आगे सी जी कितना दूर होता है हाइट के 1/3 होता है, तो 1/3 इंटू हाइट 2, तो कितना होगा वो रिजल्ट 2/3 होगा। देखो इधर भी नीचे इधर भी क्या लिखा हुआ है फिर वो 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको साइड में कर लेता हूँ। ये अपन वाला पार्ट 2/3 है, ठीक है। बीच में ये सेंटर लाइन है 2/3 मीटर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। वो आगे का पार्ट कंपैरेटिवली ईजी है। आगे के देखो 2 के आगे 0.5 मीटर डिस्टेंस छोड़ने के बाद, देखो ये 2 के आगे 0.5 मीटर डिस्टेंस छोड़ने के बाद पे जूम आउट कर लेता हूँ, ये जूम आउट कर देता हूँ। डायग्राम देखो अभी 2 मीटर डिस्टेंस खत्म हो जाने के बाद 0.5 मीटर के आगे एक इंक्लाइन फोर्स हमें दिख रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 12 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ। यहाँ पर 2 मीटर खत्म हो जाने के बाद 0.5 मीटर के आगे इंक्लाइन फोर्स दिखाया, ठीक है, जो इंक्लिनेशन जिसका कितना है 30 डिग्री। उसके आगे हमें क्या दिख रहा है ट्रैपेजॉइडल लोड दिख रहा है। ट्रैपेजॉइडल लोड के अंदर 2 लोड निकलेंगे, यूडीएल और यूवीएल। यूडीएल की वैल्यू कितनी से वैरी हो रही है 10 किलो न्यूटन पर मीटर की वैल्यू से, ठीक है। और जो कितने स्पैन के ऊपर एक्ट कर रहा है 3 मीटर के स्पैन के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो 10 इंटू 3 कितना होगा 30 होगा। और वो एक्ट कहाँ पे करेगा इस 3 मीटर के हाफ पे सेंटर पे, ठीक है। तो इस पॉइंट के आगे, ठीक है, इस पॉइंट के आगे 10 इंटू 3 कितना होगा 30 होगा, जो कहाँ पे एक्ट करेगा इस 3 मीटर के सेंटर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो वो हमने दिखाया है इस 0.5 मीटर के आगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 था, और ये उसके 1.5 पे ये 30 किलो न्यूटन का यूडीएल का सिंगल पॉइंट लोड एक्ट किया हुआ दिखा है, ठीक है। अभी ध्यान दो इस ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए जो क्या है यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है यूवीएल है। ट्रायंगल के एरिया अभी ये 0.0 है। इधर टोटल कितना है, ये टोटल 20 है। 20 में से ये इधर तक का 10 कट जाएगा तो ऊपर का कितना बचेगा 10, और बेस कितना है 3 है। 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 कितना होता है 30 होता है, ठीक है। देखो इधर 10 कैसे काटे, टोटल कितना दिख रहा था 20 दिख रहा था ना, इस 20 में से इधर तक का वैल्यू कट जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि ऊपर का कितना बचेगा 10 बचेगा, और बेस तो 3 है, तो 3 इंटू 10 कितना होगा 30 होगा। लेकिन उसको हाफ से मल्टीपल करना होगा तो कितना आएगा 15 आएगा। तो इस पॉइंट के आगे सी जी कितना दूर होगा 2/3 ऑफ हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो 2/3 इंटू 3 करते तो कितना आएगा 2 आएगा। तो इस ट्रायंगल वाले का सी जी इस पॉइंट के आगे कितना यूनिट एक्ट करेगा 2 मीटर पे एक्ट करेगा। उसकी सिंगल पॉइंट लोड वैल्यू कितनी होगी 15 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर गलती से मैंने 30 लिखी थी, वो मुझे क्या करना चाहिए था 15 करना चाहिए था, ठीक है। ये 15 कर दिया, ठीक है, ये 15 कर दिया। क्यों 15 किया, टोटल मैंने लिया था ये 20 किलो मीटर पर मीटर, लेकिन 10 से 10 कैंसिल होगा ना यूडीएल वाला, तो ऊपर का 10 बचेगा, ठीक है। तो ये 10 इंटू ये 3 30, 30 को हाफ से मल्टीपल करने पर कितना आता था वो 15 आता था, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है 15 है, कंसिडर करो। उसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ यहाँ पर 15। ये 15 वैल्यू किसके लिए स्टैंड कर रही है यूवीएल के लिए, ये 15 लिख दिया, ठीक है। लास्ट में देखो पॉइंट बी के ऊपर हमें रोलर सपोर्ट दिख रहा है। रोलर सपोर्ट रिएक्शन कैसे होता है, हमेशा उस रोलर वाले पार्ट को बेस को परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। तो उस तरीके से वो ऊपर की तरफ ही एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। ये 15 किलो न्यूटन लिखा हुआ याद रखो। चलो इसको कैंसिल कर देता हूँ कम्प्लीटली, साइड में फिर से लिख लेता हूँ 15 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये ऊपर वाले पार्ट को मैं वाइटनेस से मिटा देता हूँ, वो खराब दिख रहा है डायग्राम के अंदर। इसके बाद हमें यूज़ क्या करना है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे, दैट इज समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, देन समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। वो भी इक्वल टू क्या दिखाना होगा 0 दिखाना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना काम हो गया। ये एक्चुअल क्वेश्चन का अभी सिर्फ अपना काम क्या है, ये वाले जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए उसी का काम है अपने को। सबसे पहले हमें लिखना होगा ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। इस एरो से आंसर के लिए शुरुआत करो, ठीक है। ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, लेट लिखोगे, लेट लिखकर समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू हमें 0 लिख देना होगा। अभी सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखोगे आप लोग इस डायग्राम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ही देखनी है, ठीक है। तो एच ए का डायरेक्शन हमने कैसे लिया है टूवर्ड लेफ्ट साइड, तो क्या लिखना होगा -HA लिखना होगा। और ये 12 किलो न्यूटन का फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा निगेटिव होगा, तो ये -12 लिखा फोर्स की वैल्यू। एक्स कंपोनेंट लिख रहे तो उसके साथ कॉस आएगा, और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन है एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एक्यूट एंगल जो कितना है 30, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा -12 cos 30 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग 0 कर देंगे। तो ये एच -HA इक्वल टू क्या आगे जाएगा तो क्या होगा +HA होगा, जिसे हम लोग लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। और ये -12 cos 30 को कैलकुलेट कर लेते हैं, वो अपनी होगी HA की वैल्यू, ठीक है। तो देख लेते हैं
एच ए कितना मिलता है 12 cos 30, ठीक है। 12 cos 30 करने पर हमें आंसर मिलेगा 6√3 यानी कि 10.392। तो हम लोग क्या लिखेंगे 10.39 लिखेंगे, लेकिन जो माइनस रहेगा माइनस 10.39, यहाँ पे यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट क्या होगा किलो न्यूटन, ठीक है। इसे अंडरलाइन करके रखो। इसके बाद अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ सारे वर्टिकल फोर्सेस देखने हैं, डायग्राम के अंदर आए हो। ये वी ए ऊपर की तरफ जा रहा है तो वी ए लेना होगा प्लस, माइनस 5 किलो न्यूटन माइनस लेना होगा क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। -5 लिखा, सामने का उसके आगे का -10 लिखा। ये -12 किलो न्यूटन फोर्स है जिसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, वो आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है ना ये 12 किलो न्यूटन का फोर्स, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी -12, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साइन आता है, और उसके लाइन ऑफ एक्शन ने एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ है एक्यूट एंगल जो कितना है 30 डिग्री का है, ठीक है। 3 फोर्सेस हम लोगों ने कंसिडर कर लिए, 4 किए एक्चुअली, वी ए और ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ और ये भी नीचे की तरफ। सामने वाला कौन सा होगा -30 होगा, वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो -30। उसके सामने वाला कितना होगा -15 होगा, प्लस क्या लिखेंगे ये आर बी ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। आर बी एक्ट कर रहा है अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पर प्लस आर बी इक्वल टू हमें 0 लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, वी ए प्लस आर बी लिखेंगे। ये माइनस 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 और माइनस, ये सारे नंबर हम लोग इक्वल टू के आगे लिख देंगे, जो कि प्लस रहे हो जाएगा, ठीक है। तो वी ए प्लस आर बी इसे हमने लिखा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के आगे क्या नंबर आ रहा है वो लिख देंगे। इक्वल टू के आगे हमें वैल्यू मिलेगी 66, उसे इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें तीसरी कंडीशन ऑफ इक्वेशन यूज़ करनी होगी, दैट इज एंड समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट। अबाउट पॉइंट वो आप लोग ए कंसिडर करो, ठीक है, वो बीच में है, इतना याद रखना। अबाउट पॉइंट ए लिया हम लोगों ने, इक्वल टू 0, ठीक है। अभी सारे फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए हमें लेना होगा, ठीक है। अभी देखो 12 किलो न्यूटन का ये जो इंक्लाइन फोर्स है वो इस पॉइंट पे रिजॉल्व जब होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट ए से ही पास होगा, तो उसका मोमेंट हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। और ये 12 किलोमीटर का ये जो फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट इस पास से डाउनवर्ड एक्ट होगा, ठीक है। डाउनवर्ड एक्ट होगा तो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कैसा नेचर करेगा, क्लॉकवाइज का नेचर करेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज होगा तो उसका डायरेक्ट उसका साइन कैसे लेंगे हम लोग, प्लस लेंगे, ठीक है। पहले इसका ही कर लेते हैं। 12 किलोमीटर का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 12 साइन 30 होगा, ठीक है। लेकिन निगेटिव नहीं क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग मोमेंट देख रहे हैं अभी, क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, प्लस होता है। और इसके लाइन ऑफ एक्शन देखो, वर्टिकल कंपोनेंट में यहाँ पे निकाल लेता हूँ 12 किलोमीटर इस फोर्स का, इस तरीके से आएगा 12 साइन 40 होगा। भले ये डाउनवर्ड एक्ट हो रहा हो, लेकिन अभी हम लोग फोर्स का नेचर नहीं देख रहे, उसका मोमेंट देख रहे हैं। और ये नीचे जाने वाला फोर्स अबाउट पॉइंट है, कैसे एक मोमेंट क्रिएट कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इसकी मोमेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का ए से आया हुआ डिस्टेंस हमें मल्टीपल करना है 12 साइन 40 इस वैल्यू के साथ, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितना बनता है, देखो इधर से इधर तक का 2 है और 2 के आगे कितना है ये 0.5, तो कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। 12 साइन 30 इंटू क्या करोगे आप लोग, फिर 2.5 कर दोगे, ठीक है। इतना समझा। ये 30 किलोमीटर का फोर्स देखो, ये किसके लिए था, यूडीएल था ना ये, वो कितना एक्ट करेगा, क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका मतलब +30 इंटू डिस्टेंस कितना आएगा, देखो 30 किलोमीटर इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस कितना होगा 2, और ये कितना होगा 1, 2 + 1 3 हो गया। इस 3 के आगे ये कितना एक्ट कर रहा है 1.5 है, तो कितना लिखोगे 4.5, ठीक है। 2 + 1 3, 2 + 1 ये 3, 3 के आगे ये 2 मत लेना, ये 2 वाला किसके लिए स्टैंड कर रहा था, इधर तक का स्टैंड कर रहा था, वो इधर तक का, वो जो 2 दिख रहा है ना आपको, वो 2 15 किलोमीटर का फोर्स एपेक्स से कितना दूर था, 2 था, उसके लिए निकाला हुआ था वो, ठीक है। 30 किलोमीटर का फोर्स पॉइंट ए से इस पॉइंट के आगे 1.5, और ये वाला पॉइंट कितना डिस्टेंस पीछे, 2 + 1 3, 3 + 1 कितना, 3 + 1.5 कितना हो जाएगा 4.5, तो इधर क्या लिखेंगे 4.5, ठीक है। अब ये 15 वाले के लिए लिखते हैं, 15 इंटू कितना करोगे, इधर से तक इधर तक का कितना है 3, 3 के आगे कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये 5 लिखा हम लोगों ने। 5 कैसे है फिर से बताता हूँ, देखो ये 15 किलो न्यूटन का ये सिंगल पॉइंट लोड किसके लिए आया था, यूवीएल के लिए आया था। यूवीएल यानी कि यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, ट्रायंगल वाला पार्ट, जो इस पॉइंट के आगे कितना था 2 मीटर पे था, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने बताया था शुरुआत में 2 मीटर कैसे आएगा वो, ठीक है। और ये आर बी उल्टा घूमेगा अबाउट पॉइंट ए, उल्टा घूमेगा मतलब माइनस, तो -RB इंटू अबाउट पॉइंट ए घुमाना है ना, तो एक से लेकर या इसके लाइन ऑफ एक्शन तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो इधर से कितना 3 है और ये कितना 1 है, टोटल कितना होगा 6 होगा, ठीक है।
और 2 फोर्सेस बाकी रह गए जिसका हमें मोमेंट निकालना है, अबाउट पॉइंट है ये 10 किलो न्यूटन वाला फोर्स और ये 5 किलो न्यूटन वाला फोर्स। 10 किलो न्यूटन वाला फोर्स अबाउट पॉइंट है, कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो इधर क्या लिखना होगा प्लस 10 इंटू उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ से 2/3, तो 10 इंटू क्या करूँगा 2/3 कर दूंगा। ठीक है, ये 5 किलो न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट है, कैसे घूमेगा उल्टा घूमेगा, उल्टा घूमेगा तो इसका मतलब हमें क्या साइन देना होगा माइनस, फोर्स की वैल्यू 5 है और वो उल्टा घूम रहा है ना अबाउट पॉइंट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना, इनके बीच का डिस्टेंस वो कितना होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल कितना है 1 है, अगर ये 2/3 है तो इधर का कितना होगा 1/3, तो इंटू क्या करोगे आप लोग 1/3 करोगे। ठीक है, इक्वल टू क्या करना होगा 0 करना होगा। ठीक है, जो भी नंबर है आप लोग उसे कैलकुलेट करो और इक्वल टू के आगे रख दो, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा एक अननोन, ये RB वाला पार्ट रहेगा, या फिर हम लोग -RB इंटू 6 है ना तो उसको प्लस साइड कर देते यानी कि इक्वल टू के आगे कर देते, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू RB हो जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में ये सारे नंबर हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। लेफ्ट साइड में सब नंबर का कैलकुलेशन करने पर हमें आंसर मिलेगा 230, तो इधर लिख दिया मैंने 230। ये क्या था रिएक्शन एट बी था, तो ये RB पॉइंट ठीक से लिखा, देयरफॉर हमें डायरेक्टली RB रिएक्शन मिल जाएगा 230/6। ठीक है, तो डायरेक्टली अपॉन 6 कर दे रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू देखो कितनी मिलेगी हमें 38.33 मिलेगी, तो इधर लिख देंगे 38.33 यूनिट क्या होगा किलो न्यूटन होगा। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर देते हैं। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा VA मिल जाएगा, तो आगे लिख दूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखो ऊपर दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, 66 माइनस 38.33 कर देने पर हमें क्या मिल जाएगा VA मिल जाएगा। तो डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने लिखा हुआ है, इधर VA की वैल्यू जो आएगी वो लिखेंगे 66 माइनस 38.33 करना था। ठीक है, तो इक्वल टू देने पर हमें आंसर कितना मिलता है 26.67 विथ यूनिट किलो न्यूटन, 27 है वो 27.67 यूनिट होगा किलो न्यूटन, इसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमें ऊपर HA की वैल्यू मिली हुई है, हमें अभी VA की वैल्यू मिली हुई है, उससे हम लोग रिएक्शन एट पॉइंट A निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर रिएक्शन एट पॉइंट A कर रहा हूँ, वो कैसे रहेगा रूट के अंदर HA का होल स्क्वायर प्लस VA का होल स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट साइड में फिर RA रखा इक्वल टू रूट के अंदर HA की वैल्यू देखो कितनी आई थी हमें, HA की वैल्यू -10.39 आई थी, -10.39। ठीक है, तो HA की वैल्यू यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा -10.39 लिखा, होल स्क्वायर किया, प्लस VA की वैल्यू देखो कितनी मिली हुई है 27.67, वो लिख देंगे 27.67 लिखेंगे राउंड ब्रैकेट होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पर डायरेक्टली हमें RA मिल जाएगा। RA की वैल्यू हमें मिलेगी 29.556 है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 29.56 लिख सकते हैं, तो इधर क्या लिखूंगा मैं 29.56। ठीक है, और यूनिट क्या लिखूंगा किलो न्यूटन, इसे अंडरलाइन कर देंगे। देखो सभी स्टूडेंट को एग्जैक्टली ये सेम आंसर नहीं मिलेगा, आंसर वेरी हो सकते हैं, आंसर सिर्फ ±0.5 से डिफर होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डिफर होते तो वो गलती हो जाएगा। RA का रिएक्शन निकाला हम लोगों ने, रिएक्शन एट पॉइंट A निकाला जिसे R से डिनोट किया हुआ है। इसके बाद हम लोग उसका इंक्लिनेशन भी निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो आगे क्या करेंगे वो निकालने के लिए ये थीटा ही लिखेंगे, एंड लिखा साइड में, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे VA/HA कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू फिर से tan इनवर्स ऑफ VA की वैल्यू कितनी थी 27.67 थी, अपॉन ये माइनस में था ना, लेकिन आप लोग इधर माइनस यूज़ ही नहीं करोगे, हमेशा प्लस यूज़ करोगे, अपन में 10.39 दे दिया राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा A इज इक्वल टू देखो कितना मिलेगा उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें थीटा A की वैल्यू मिलेगी 69.418 है, तो उसे हम लोग 69.42 लिख सकते हैं। ठीक है, 69.42 लिख सकते हैं, 42 ये 3 था। यहाँ पे देखो क्वाड्रेंट स्पेसिफाई करना चाहिए, अगर नहीं भी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो हम लोगों ने HA और VA के अजम्पशन मतलब डायरेक्शन अजूम किए थे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला था, यहाँ पर VA प्लस आया था, HA निगेटिव आया था, HA निगेटिव और VA पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका डायरेक्शन इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने अजम्पशन किया था उसके हिसाब से हम लोग ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके मार्क्स गलत कंसिडर नहीं किए जाएंगे, बिकॉज ये डायरेक्शन आप लोग अपने अजूम किए हुए डायरेक्शन के हिसाब से दिखा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इक्विलिब्रियम इस टॉपिक से मोस्टली एग्जाम में बीम इसके ऊपर ही प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, फिर भी बीम के सारे मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने कई सारे प्रॉब्लम किए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे कंसेप्ट की प्रॉब्लम करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।
लेक्चर एंड करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के लेक्चर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे तो आप लोग इसे आप ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।